वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे जूलॉजी जो सब्जेक्ट है। ठीक है, जूलॉजी के क्वेश्चन हैं, उसी से संबंधित प्रैक्टिस पेपर लिया गया है। ठीक है, तो आज के पेपर में हम जूलॉजी का प्रैक्टिस पेपर हल करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, आपका फ़ायदा नहीं होगा, मतलब आपका जो नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा हमें सपोर्ट मिलेगा, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। और आप इससे एक क्वेश्चन भी याद आ गया है, ठीक है, जिसमें एक जीव को फ़ायदा होता है और दूसरे जीव को नुकसान नहीं होता है। तो इस टाइप के संबंध को क्या कहते हैं? ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि शरीर में जल संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, तो जल संतुलन यानी कि वाटर को शरीर में बनाए रखने के लिए कौन सा अंग जो है वो उत्तरदायी होता है? तो इसमें देखेंगे वृक्क या किडनी। ठीक है, किडनी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी आंसर क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्केरिस होता है, तो एस्केरिस जो होगा एक लिंगी होगा। ठीक है, यूनिसेक्सुअल, अलग अलग होंगे। ठीक है, मादा अलग होगा और नर अलग होगा, इसीलिए इसको एक लिंगी बोलते हैं। तो यूनिसेक्सुअल हो जाएगा, इसका भी डी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि केचुए में जो क्रोमोफिल कोशिकाएं होती हैं उसका काम क्या है? तो उसका काम है लार का श्रावण। ठीक है, इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भी होते हैं, तो उसमें लार का श्रावण ऑप्शन के हिसाब से लार का श्रावण सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनियों के लार ग्रंथियों में उपस्थित एंजाइम कौन सा है? तो लार ग्रंथियों में जो लार में इनमें एंजाइम पाया जाएगा वो टायलिन। ठीक है, लार ग्रंथियों या लार में एक ही घुमा के थोड़ा पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन जो है सी वाला सही हो जाएगा, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी व्यक्ति के मसूड़े से खून बहता है तो उसे अपनी दैनिक खुराक में लेना चाहिए, तो नींबू का लेना चाहिए। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलधारा के निकास द्वार ल्यूकोसेलिनिया एवं अन्य स्पंजों में होता है, मतलब जलधारा जो होती है स्पंजों में वो निकलती है किसी एक माध्यम के द्वारा। ठीक है, उस माध्यम को क्या कहते हैं या उस अंग को क्या कहते हैं? ऑस्कुलम कहते हैं। ठीक है, तो इसका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कवक पेनिसिलिन के प्रतिजीवी क्रियाशीलता को प्रथम बार बताया गया था फ्लेमिंग के द्वारा। बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंटर किसका हिस्सा है? तो आर्किगोनियम या आर्चिगोनियम का हिस्सा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा पक्षी है जो भारतवर्ष के बाहर घोंसला बनाता है? ठीक है, तो खंजन चिड़िया, बी वाला ऑप्शन खंजन चिड़िया, इसको वैक्टल पक्षी भी बोलते हैं, इंग्लिश में वैक्टल पक्षी। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही रहेगा, खंजन चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक में बाई के आकार की हड्डी होती है, तो टेरिगॉयड। ठीक है, टेरिगॉयड, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनियों में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, स्टेपीज। ठीक है, जो कान में पाई जाएगी। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि कोरल चट्टानें कौन से जंतु बनाते हैं? तो ये इसका आंसर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सीलेंट्रेटा ग्रुप के जो जंतु होते हैं वो कोरल चट्टानें का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है महाकल्पों का सही क्रम क्या है? तो दूसरा वाला देखेंगे, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक। ठीक है, ये सही क्रम दिया गया इसमें, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कशेरुकियों में नेत्रों में अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट जो पाया जाता है उसमें क्या नहीं होगा? मतलब ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है इसमें शंकु एवं शलाकाएं दोनों भी नहीं होती हैं।
ठीक है, ना कोन्स होंगे ना रोड्स होंगी, दोनों भी नहीं पाए जाएंगे। किस स्थान पर? ब्लाइंड स्पॉट पर, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस स्फेग्नोमाइनोमीटर से नापते हैं तो रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि RH फैक्टर यह तत्व किससे संबंधित है, तो मानव के रुधिर वर्ग से संबंधित है। 17 क्वेश्चन है, विषाणु में वायरस को क्रिस्टल रूप से पहले किसने प्राप्त किया, ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, WM स्टेनले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हृदय स्पंदन कौन सी तंत्रिका का नियंत्रण होता है, तो वेगस, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णांध व्यक्ति या कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो उसमें जो जिस व्यक्ति को होगा तो वो किस रंग को पहचान नहीं सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन देखेंगे, लाल व हरे रंग के, ठीक है। इसीलिए जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं उनको रेलवे में भर्ती नहीं किया जाता है, क्योंकि वो लाल और हरे रंग का विभेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि पहचान नहीं सकते अलग अलग, तो यही लाल और हरे रंग का ज़्यादा ही काम होता है, इसीलिए उनको लिया नहीं जाता है, ठीक है, भर्ती में, रेलवे की भर्ती में। तो इस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निःश्वसन के दौरान डायफ्राम में क्या होता है, तो डायफ्राम जो होता है वो संकुचित हो जाता है, यानी कि जो वायु होती है वो बाहर करेंगे, एक्सपायरेशन, ठीक है, एक्सपायरेशन के दौरान। आगे देखते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेढक के श्वसनांग यानी श्वसन अंग होते हैं वो कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे फेफड़े भी होंगे, ट्रेकी भी होगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया ये दोनों, ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फेफड़े और ट्रेकी दोनों होते हैं, ठीक है, इस हिसाब से सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये दोनों वाला, तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कॉकरोच की ऊतहिका में संसेचित अंडों की संख्या कितनी होगी, तो 16, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 16। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मेढक के निचले जबड़े की हड्डियां होती हैं, तो डी वाला ऑप्शन देखेंगे, मेंटेकेलियन, डेंट्री, एंग्लोस्प्लीनियल और एवं मीकेल सुपास्थी, ठीक है, सभी इसमें जो लक्षण है वो पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लैंगरहैंस की उपापकाएं कहाँ पाई जाएंगी, तो अग्नाशय या पैंक्रियाज में पाई जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में क्या होता है, तो ग्लूकोज से फ्रक्टोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा, ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल में बदल जाता है ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता के शरीर से पोषक पदार्थ भ्रूण में किसके जरिए पहुंचते हैं, तो ये देखेंगे आवल या प्लेसेंटा, ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस अंग को शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, तो ये प्लीहा, स्प्लीन जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, स्प्लीन, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें यूरिक अम्ल प्रमुख औषधि पदार्थ होते हैं, तो इसका ऑप्शन है बी वाला, इंसेक्ट्स या कीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है शरीर के संकट का सामना करने के लिए तैयार करने वाले अंतरांगों को अनुकंपी तंत्र किस पदार्थ के स्रावन द्वारा उत्तेजित करता है, तो एसिटिल कोलिन सबसे पहले स्रावित होगा, ठीक है, मान लो कोई संकट आए तो एसिटिल कोलिन सबसे पहले स्रावित होगा और अंगों को तैयार करेगा उस इमरजेंसी के समय वर्क करने के लिए, ठीक है, तेजी से, तो इसमें सबसे पहले इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला एसिटिल कोलिन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि एक मनुष्य स्मृति यानी कि याददाश्त खो बैठता है तो इसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ या नष्ट हुआ, ठीक है, तो ये देखेंगे प्रमस्तिष्क, ठीक है, सेरेब्रम, तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें पूर्ण कायांतरण कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन देखेंगे, पतंगे या मच्छर, ठीक है, पतंगे या मच्छर में पूर्ण कायांतरण पाया जाता है,
पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पंजों में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं? तो निडोब्लास्ट, ठीक है, निडोब्लास्ट इसमें नहीं होंगे क्योंकि निडोब्लास्ट जो होती है वो हाइड्रा में यानी कि सिलेंट्रेट में पाई जाती है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं होती हैं, इनमें इनका अभाव होता है स्पंजों में। तो इसी हिसाब से इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की वंशागति लक्षणों का वाहक कौन होता है? तो डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो डीएनए हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्केरिस होता है तो अंतःपरजीवी होगा, ठीक है, एस्केरिस अंतःपरजीवी है, एंडोपैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइलिन की प्रतिक्रिया किस पर होती है? तो मंड पर होती है, ठीक है, मंड या स्टार्च पर। डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि किस जांच पर डार्विन को प्रकृति वैज्ञानिक के पद पर रखा गया था? ठीक है, तो जो डार्विन थे वो प्रकृतिवादी थे और प्रकृति के बारे में जानकारी जुटाते थे। तो उन्होंने जो अपनी यात्रा संपन्न की थी तो बीगल नामक जो जहाज़ था, ठीक है, उस जहाज़ का नाम था बीगल। तो बीगल नामक जहाज़ पर उन्होंने अपनी यात्रा सफल की थी। तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी? तो तंत्रिका कोशिका। इसका जो साइज होता है लगभग 90 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। किस रचना के से नर व मादा कॉकरोच की पहचान हो सकती है? तो यहाँ देखेंगे सी वाला ऑप्शन, गुद कंटिकाएँ, ठीक है, गुद कंटिकाएँ होती हैं नर में, मादा में इनका अभाव होता है। तो इनसे पहचान हो सकती है कि ये नर कॉकरोच है और दूसरा मादा कॉकरोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेढक के पूर्ण विकसित टेडपोल में कौन सी रचनाएं नहीं पाई जाएंगी या नहीं होती हैं? तो इसमें हार्नी जबड़े देखेंगे, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हार्नी जबड़े नहीं पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केचुए के उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं? उत्सर्गिकाएँ, ठीक है, डी वाला ऑप्शन देखेंगे। इसको इंग्लिश में नेफ्रेडिया भी बोलते हैं। आगे देखते हैं कि इन प्राइमेट्स में कौन सा विकास क्रम में मानव के सबसे अधिक पास है? तो साइनेंथ्रोपस, एक प्रकार का पेकिंग मानव होता है, ठीक है, तो साइनेंथ्रोपस जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि ओजेनेसिस या oogenesis में क्या बनता है? तो oogenesis में अंडाणु या ओवम बनता है, ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सशक तथा अन्य स्तनियों में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी? स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीकम में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य होता है? तो सेल्यूलोज पाचन का कार्य होता है सीकम में, ठीक है। अपने में बर्मीफार अपेंडिक्स जो होता है उसमें सेलुलोज का पाचन पहले होता था, लेकिन अब वो अपसेसिंग अंग हो गया है, इसीलिए ह्यूमन में ये अपसेसिंग अंग का काम करता है और अन्य जीवों में, जानवरों में, ठीक है, शाकाहारी जानवरों में ज़्यादातर ये पूर्ण रूप से कार्य करता है, सेलुलोज का पाचन होता है सीकम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्तनियों के अलावा अन्य नियत तापीय वार्म ब्लडेड मतलब गर्म खून वाले कौन से जंतु हैं? पक्षी या एविज वर्ग के जंतु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़ों से बाहर जाने वाले रुधिर का सभी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनीकृत हो जाता है और ये ऊतकों में ऑक्सीजन त्यागता है, क्योंकि फेफड़ों की अपेक्षा ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज़्यादा यानी कि उच्च और ऑक्सीजन की निम्न होती है, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विषाणु जनित बीमारी कौन सी है? तो जुकाम, ठीक है, जुकाम जो होता है कोल्ड का। 48 नंबर का क्वेश्चन देखें कि रुधिर में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? तो यहाँ पर देखेंगे सेकेंड का जो ऑप्शन है, ठीक है, आरबीसी की संख्या घट जाती है, तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं।
एक क्वेश्चन कह रहा है कि लाइसोसोम की खोज किसने की है? तो लाइसोसोम की खोज की है डी ड्यूबे ने। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि जब एटीपी का अणु एडीपी में जल अपघटित होता है तो ऊर्जा की मात्रा होती है। तो ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? 73,000 कैलोरी। ठीक है, 73,000 कैलोरी इसकी ऊर्जा की मात्रा होगी। तो इस हिसाब से इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होगा? तो लिंग गुणसूत्र की असुगुणता। ठीक है, एप्लॉइडी। ठीक है, एक प्रकार के लिंग गुणसूत्र में फेरबदल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस समूह का एक ही फाइलम है? ठीक है, किस समूह का एक ही फाइलम, यानी कि इसमें जो जीव दिए गए हैं वो एक ही फाइलम से बिलोंग करते हों। ठीक है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन देखेंगे, कॉकरोच, मच्छर, घरेलू मक्खी। ठीक है, ये तीनों जो हैं एक ही फाइलम से बिलोंग करते हैं या एक ही फाइलम से समूह के जीव हैं। ठीक है, तो ये कॉकरोच, मच्छर और घरेलू मक्खी यानी कि हाउस फ्लाई। ठीक है, तो ये आपका आर्थ्रोपोडा वर्ग से बिलोंग करते हैं। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नॉनसेंस कोडोन। ठीक है, नॉनसेंस कोडोन जो होते हैं वो कार्य करते हैं तो प्रोटीन श्रृंखलीकरण का समापन जहाँ होता है वहाँ पर ये नॉनसेंस कोडोन काम करते हैं। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बाहर से अंदर की ओर आंतरिकरण की क्रम है। ठीक है, इसमें जो हड्डियाँ पाई जाती हैं उनका क्रम क्या है? तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, मिस। ठीक है, मिस याद रखेंगे। तो यहाँ पे मेलियस, इनकस और स्टेपिस या स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा मेलियस, इनकस, स्टेप्स। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मिस याद रखेंगे, इससे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एम्फीब्लास्टुला पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेज है। ठीक है, और एम्फीब्लास्टुला लार्वल अवस्था भी होती है जो पोरिफेरेंस में होती है। ठीक है, तो वो यहाँ पे पूछ नहीं रहा है। तो यहाँ पे पेट्रोमाइजोन, टिप्नोई, एम्फीबिया तीनों में एक प्रकार की कैविटी होती है। ठीक है, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये लार्वल अवस्था नहीं है, एक प्रकार की कैविटी है या कोई अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका उपरोक्त सही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्तनी में हृदय स्पंदन का नियमन किससे होता है? ठीक है, तो जो हार्ट बीट है उसका रेगुलेशन किसके द्वारा होगा? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है वो देखेंगे बी वाला देखेंगे, हृदय में गति निर्धारक की उपस्थिति के कारण या पेसमेकर। ठीक है, जिसको बोला जाता है पेसमेकर के द्वारा हृदय की गति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबी शुक्राणु पाए जाते हैं। तो ये एस्केरिस में पाए जाएंगे, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुबंधित प्रतिक्षेप का जनक किसे कहा जाता है? तो पेवलोव। ठीक है, पेवलोव ने कुत्तों पर अपना प्रयोग किया था, तो इनको अनुबंधित प्रतिक्षेप का जनक कहा जाता है, इसीलिए इनका जो ए वाला ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषाणु के लिए उपयुक्त है? ठीक है, विषाणु के संबंध में कौन सा कथन सही है या उपयुक्त है, अच्छा बैठेगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इनमें से डीएनए होगा या फिर आरएनए पाया जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें केवल एक ही जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा, या फिर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्लाज्मिड है क्या? प्लाज्मिड किन्हें कहते हैं? तो प्लाज्मिड जो हैं, इसको क्वेश्चन को फुल कर लेते हैं। तो प्लाज्मिड हैं, तो प्लाज्मिड सेकंड वाला ऑप्शन देखेंगे कि प्लाज्मिड जीवाणु में गुणसूत्रों के अतिरिक्त यानी गुणसूत्र पाए जाएंगे, इसके अलावा और भी गुणसूत्र होते हैं जिनको आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को प्लाज्मिड नाम दिया गया है। ये गुणसूत्रों के अतिरिक्त पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। ये क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया किन्हें कहते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला सी वाला ऑप्शन। ठीक है,
स्वयं पोषी या सेल्फ या ऑटोट्रॉफी यानी बोल सकते हैं, ठीक है, स्वपोषी जिनको बोलते हैं। तो स्वपोषी जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक जीव हैं, ठीक है, जिनमें विशिष्ट नील हरित रंजक पाए जाते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये एक प्रकार के ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं और जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्वसन एंजाइम किसमें पाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे श्वसन एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाएंगे। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है इसको टिक नहीं करने का है, क्योंकि इसमें एंजाइम तो पाए जाते हैं लेकिन जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं या डाइजेस्टिव रिलेटेड पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसके क्वेश्चन के हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।